जी हाँ मित्रों, तो आज है 6 अक्टूबर गुरुवार और यूपीएससी प्रीलिम को भी 234 डेज आर लेफ्ट। हाँ, तो इंडियन एक्सप्रेस में पेज 1, होम मिनिस्टर अमित शाह गए कश्मीर और वहाँ रैली में कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते। इसके अलावा जो जो समाचार है कुछ खास काम का नहीं। पेज 2 काम का नहीं, पेज 3 में कुछ काम का नहीं। पेज 4, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाता है उसमें आप जानते हैं मशीन यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, और दूसरा होता है वो वीवीपैट। और इनके अंदर आप जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर, कुछ चिप्स लगते होंगे। लेकिन कोरोना और उसके बाद ये ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम की जहाँ पर ऐसी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बन के भारत में आती थी, वो सब सप्लाई चेन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त काफ़ी तकलीफ पैदा कर सकता है, ऐसा एक चिंता का विषय। मतलब वी नीड टू बिकम आत्मनिर्भर इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। उसका एक कारण तो आप जानते हैं, ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा कारण जानते हैं कि ये सब कार के अंदर भी ऐसी चिप यूज़ हो सकती है। और तीसरा कि ये जो इलेक्शन करवाने उसके लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। फिर गुजरात स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए कि आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम, वो बेसिकली वहाँ पर जो फैक्ट्री लगाएगा उसको सरकार अलग अलग इंसेंटिव्स देगी, टैक्स में माफ़ी, सब्सिडी, लोन में इंटरेस्ट पेमेंट में सब्सिडी वगैरह। ऐसे ही स्टेट स्पेसिफिक समाचार में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस पार्टी, उसने अपना नाम बदल के कर दिया है भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस। मतलब कि उनको पूरे देश में अब अपनी सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा है। अब हो सकता है इसमें कल इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज करे कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदलने की क्या प्रोसेस होती है, तो तब देख लेंगे। पेज 7 पे कुछ रिक्रूटमेंट ऐड थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए कि ये एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, उसकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह ऑफिस में आईटी मैनेजर्स की ज़रूरत है। 2 से 5 साल का लेकिन अनुभव चाहिए। पेज 8 पर कॉलम्स हैं। अब एक कॉलम है, ये प्रताप भानु मेहता ने अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में लिखा है। खासकर ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। फिर दूसरे कॉलम्स में याद करो कैसे आर्टिकल 324 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो उसका काम वो चीज़ करना है। लेकिन अब उसने सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पूछा कि आप लोग जो चुनावी रैली में सब वायदे करते हो और सब फ्री बाइज देने की बात करते हो, तो वो पैसा आप कहाँ से कैसे मोबिलाइज करोगे, उसका सब हमको खुलासा दो। एंड ऑपोजिशन पार्टीज आर वेरी एंग्री कि ये सब तुम्हारे मैंडेट में और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में है नहीं। उसके अलावा ये जो नोबेल प्राइज़ मिले उसकी कुछ कॉलम्स चल रही है। पेज 9 पे भी ऐसे वापस कॉलम, वो इलेक्शन कमीशन ने जो हिसाब किताब मांगा उस पर। अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं और क्या चुनौतियां हैं, हालांकि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पेज 10 सब पॉलिटिक्स के समाचार। फिर एक गवर्नेंस सीरीज़ उन्होंने शुरू की इंडियन एक्सप्रेस ने कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर कोई सांगली डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत रिज़ल्ट ख़राब आ रहा था। फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सब रिफॉर्म्स लिए कि जो मदर्स थी उनको सब मेंटरशिप करे, ऐसा प्रोग्राम बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। फिर स्टडी मटेरियल अपग्रेड करके बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको कहानियाँ सुनाई जाएँ वगैरह वगैरह किया, और उससे काफ़ी रिजल्ट इंप्रूव हुआ है। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज। एक तो पॉलिटी की है कि ये अलग अलग हाउस पैनल्स, संसदीय समितियाँ, तो कौन कौन सी होती? फाइनेंशियल कमिटीज़ कि जैसे ये एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी वगैरह। फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, विभागीय स्थायी समितियाँ, तो उसमें वो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर, कोल, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह, उनकी। फिर हर एक में कितना मेंबर होता है, क्या उसके पावर्स होते हैं, वो सब दिया। मैं लिंक शेयर करूँगा, आराम से पढ़ लेना। फिर बड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ है केमिस्ट्री नोबेल, क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढना कि जो आपस में क्लिक करे। क्लिक का मतलब कि उनका जो स्वभाव है वो कुछ मैच करता हो, जिसके चलते उनका केमिकल रिएक्शन काफ़ी एफिशिएंटली हो और कचरा कम पैदा हो। सामान्य रूप से कोई दवाई का आप 1 किलो दवाई बनाते हैं तो 25 से 100 किलो उसमें केमिकल वेस्ट जनरेट होता है। लेकिन अगर ये क्लिक केमिस्ट्री के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो ये वेस्ट जनरेशन काफ़ी कम हो सकता है। सो इट विल हेल्प द एनवायरनमेंट, इट विल हेल्प द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी वगैरह वगैरह। तो इसके वास्ते नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री दिया गया। बाकी वो मैंने उसका मीम पोस्टर जो शेयर किया उसमें समझ लेना। फिर कुछ चले, साइंटिस्ट ऐसे मॉस्किटो बना रहे हैं जो मलेरिया स्प्रेड नहीं कर सके। अब ऐसी ये देखिए छोटी छोटी रिसर्च चलती रहती हो, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ हो जाए वो, तब दिमाग खर्च करना चाहिए। फिर एक और एक्सप्लेन सीरीज है कॉलेजियम सिस्टम, मतलब ये जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अब हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, पॉलिटी थियरी पढ़ के बैठे हो। नहीं पता है तो इसकी भी मैं लिंक शेयर करता हूँ, आराम से पढ़ लेना। पेज 12 पे चल रहा है सब वर्ल्ड के समाचार। तो ऑस्कार विनर्स अपने बाल काट रहे हैं
क्योंकि वो ईरान में वो महिलाओं को टॉर्चर करके मार डाला, उसके खिलाफ जो मुहिम चल रही है। आप जब भी कुछ खाने की चीज़ें, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड, वेफर वगैरह खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है लेबल कि बेस्ट बिफोर दिस डेट एक्सपायरी। तो वो वाली चीज़ को और बेटर कैसे किया जाए ताकि फूड वेस्ट जनरेशन कम हो सके। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि वो अमेरिका में मूवमेंट चल रही है। अब मान लीजिए भारत में ऐसा कुछ आए, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग कुछ बोले, कोई कानून बने, कोई योजनाएं, ये FSSAI नाम की स्टैट्यूटरी बॉडी कुछ करे तो हमको खर्च करना चाहिए। ऐसी हर चीज़ में फिर झंडा लेके PhD कर तो सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि ये मैं कहाँ लिख पाऊँगा, क्योंकि भारत में माल न्यूट्रिशन, हंगर वगैरह के अंदर और भी दसों चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं इससे पहले। फिर आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी। एक तो इनका ये IT रूल्स पर इतना प्रेम इंडियन एक्सप्रेस को क्यों है कि बस मतलब 2-3 दिन पे एक तो कुछ लिखना ही है इस पर। तो वो भारत के ये IT रूल्स और यूरोपियन यूनियन के कैसे हैं उसको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट पर इतना कौन पूछ रहा है आपको। मैं सिंपल बिना पढ़े तुक्का मारता हूँ। एक होगा कि डिजिटल प्राइवेसी की बात होगी और कंपनियों ने अपना डेटा उस देश के अंदर सर्वर में स्टोर करना होगा। और तीसरा ये सोशल मीडिया वगैरह में जो हेट स्पीच चलता है, फेक न्यूज़ चलता है, उसको कंट्रोल करना होगा। हो गया काम। ऑफकोर्स इसमें और बारीक चीज़ें होंगी, पर इतना करने का एक हद से ज़्यादा यूटिलिटी मुझे लगती नहीं। और बस यही सब, रेपो रेट और महंगाई बढ़ रही है। और ये ओपेक समूह जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है, उन लोगों ने अब तय किया है कि हम वापस से क्रूड ऑयल का उत्पादन थोड़ा कम करेंगे ताकि उसका भाव बढ़े और इनको जो पैसा कमाना होता है सऊदी अरब वगैरह को तो मौज रहे। EPFO के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसके पर वो सब कुछ खास काम का नहीं। WTO ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड का ग्रोथ 2023 में कम होगा क्योंकि अलग अलग समस्याएं हैं। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस से लेके कोरोना के बाद की सप्लाई चेन और जो US फैट टेपरिंग है, चाइना के अंदर भी कोरोना वापस फैल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है वगैरह वगैरह। खैर मित्रों, अगले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके अंदर वो होता है एक चैप्टर ऑन एक्सटर्नल सेक्टर और उसमें ये सब की टोटल समरी होगी तो तब देख लेंगे। रोज़ ये बोलते रहे तो रोज़ पढ़ने नहीं बैठेंगे। पेज 14 स्पोर्ट्स। अमेरिका का ग्रैंड मास्टर हांस नाइमान, उसने 100 से ज़्यादा ऑनलाइन चेस गेम्स में चीटिंग की है, ऐसा सब रिपोर्ट है। मतलब इसको शर्म भी नहीं आती, इसको लत लग चुकी है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन मुजरिम बन गया है ये। मतलब एक एग्जाम्पल कि कैसे ये नौजवानों को बिना मेहनत किए तुरंत मशहूर हो जाना है वगैरह वगैरह फॉर एथिक्स। पर कोई ज़ोरदार इतनी अभी तो मुझे लग नहीं रही चीज़। पेज 15 कुछ काम का नहीं। पेज 16 वो सब नेशनल गेम्स चल रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ आते रहता है, पर कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़ोरदार नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।